नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ साधना एक्सप्रेस डिजिटल। क्या भारत की अर्थव्यवस्थाएं एक नए आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रही है? क्या सरकार का खजाना उम्मीद से ज्यादा खाली हो सकता है? क्या महंगाई फिर से आम आदमी की जेब पर हमला करने वाली है? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार को अपने ही बजट के लक्ष्य से पीछे हटना पड़ सकता है? क्योंकि जो खबर सामने आ रही है उसने अर्थशास्त्रियों से लेकर बाजार तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे 4.3% के लक्ष्य से बढ़ाकर 4.8% तक जाने देने पर विचार कर सकती है। इसके पीछे बढ़ती सब्सिडी, महंगा तेल और वैश्विक संकट बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक अस्थायी दबाव है या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि राजकोषीय घाटा आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपकी कमाई 100 रुपए है लेकिन खर्च 120 रुपए है, तो 20 रुपए का जो अंतर है वही घाटा है। सरकार के साथ भी यही होता है। जब सरकार की आय कम और खर्च ज्यादा हो जाता है तो उस अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। इस सरकार ने लक्ष्य रखा था इस बार कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहेगा, लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 4.8% तक ये पहुंच सकता है। यानी सरकार को उधार लेना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा? इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है पश्चिम एशिया का संकट और तेल की बढ़ती कीमतें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होते ही भारत पर सीधा असर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईंधन लागत बढ़ने से सरकार पर एलपीजी और उर्वरक सब्सिडी का बोझ भी बढ़ सकता है। उर्वरक सब्सिडी में लगभग 20% तक बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। यानी सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और यही बढ़ा हुआ खर्च राजकोषीय घाटे को बढ़ाने का कारण बन सकता है। अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इससे आम जनता पर क्या असर होगा? देखिए, जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही महंगे नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है। साथ ही सब्जियां महंगी होती है, दूध महंगे होते हैं और खाद्यान्न भी महंगे हो जाता है। साथ ही साथ फल, दाल और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत पर भी इसका असर साफ पड़ता है। यानी महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले समय में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। आर्थिक विकास दर पर भी दबाव आ सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को झेलना पड़ती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। क्या इसका मतलब यह है कि भारत आर्थिक संकट में पहुंच गया है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने जनवरी मार्च तिमाही में लगभग 7.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। पूरे वित्त वर्ष में भी विकास दर मजबूत रही है। इसके अलावा भारत का चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट भी हालिया तिमाही में सरप्लस में रहा है। सेवा क्षेत्र, आईटी एक्सपोर्ट्स और विदेशों से आने वाले रेमिटेंस ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। यानी भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन सरकार के सामने चुनौती कम नहीं है। एक तरफ विकास की रफ्तार बनाए रखना है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई को नियंत्रण में रखना है। तीसरी तरफ किसानों को उर्वरक सब्सिडी देना है और चौथी तरफ वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार विभिन्न मंत्रालयों के खर्चों की समीक्षा भी कर सकती है ताकि बढ़ते घाटे को नियंत्रित किया जा सके। यानी आने वाले महीनों में आर्थिक फैसले बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल संकट में नहीं है, लेकिन चुनौतियां जरूर बढ़ रही है। तेल की कीमतें, वैश्विक तनाव, सब्सिडी का बढ़ता बोझ और साथ ही साथ महंगाई का खतरा, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार को बेहद ही संतुलित रणनीति अपनाना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार बढ़ती महंगाई और राजकोषीय घाटे को संभाल पाएगी या फिर आने वाले दिनों में आम आदमी पर आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा? आपकी राय क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजिए और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।